की चर्चा की। पहला सवाल अजय जी आपसे, अखिलेश यादव जो कभी मायावती के साथ गठबंधन में थे वो आज कह रहे हैं कि उन पर भरोसा नहीं है, आगे भरोसा कैसे कर पाएंगे? ये इसलिए कि ज्यादा सीटें जीत गई थी 2019 के चुनाव में मायावती, या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के अलायंस के बारे में कौन भरोसा किस पे करता है, नहीं करता है, कौन कितना बड़ा अजगर है, कौन किसको कब निकलेगा, कौन किसको कब डसेगा, इस सब के बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो कोई मतलब नहीं है, ना 3 में ना 13 में, ना अनामिका जी। लेकिन आपको एक बताता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से, हम लोग सबको ही 10th तक तो सबको ही साइंस जरूर पढ़े हैं। केमिस्ट्री लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, एक स्टैंडर्ड होता था, उसके बाद केमिकल मिलाते थे, देखते थे मिला कि नहीं मिला, नहीं मिलता था तो कहते थे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो ये आपस में इनका एक्सपेरिमेंट 17 में भी हो चुका, 19 में भी हो चुका, 2 लड़के भी चल चुके, साइकिल भी चल चुकी, हाथी भी चल चुका, कुछ हुआ नहीं। तो अब आगे कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे? साइकिल, हाथी, पंजा सब एक साथ मिल के चलेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, कब साइकिल पंचर हो जाएगी, कब पंजा किसको मरोड़ देगा, कब हाथी किसको कुचल देगा। तो ये इनका अपना आपस का सर फुटअव्वल है, उसमें हमें क्या करना है। लेकिन हाँ, इनके सर फुटअव्वल से जनता को एक बात समझ में आ रही है कि शुद्ध खाने और खिचड़ी खाने में क्या अंतर है। देश जो पिछला 10 साल से शुद्ध खाना खा रहा है एक पूर्ण बहुमत की सरकार का, और खिचड़ी खाना जो देश देख चुका था पिछले 10 सालों में, और 1996 से लेकर 1999 में, और देश का क्या हालत हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज की जनता बदलते स्वरूप में बहुत परिपक्व हो गई है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे देश कहीं से पीछे चला जाए। परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का अंत शुरू हो चुका है और विनाश तय है। ठीक है, मैं इस पर आगे अनुराग जी से रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अनुराग जी, फिर आपके पास आ रही हूं। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर किसी को भरोसा ही नहीं है, अखिलेश की किसी से पटती नहीं है। मायावती के समर्थन में दिखे हैं राजभर, मायावती जो कहती हैं वो सही कहती हैं। राजभर ये कह रहे हैं, मायावती के सुर में ला रहे हैं। अब ये बात किस ओर इशारा करती है, मैं अपनी जेठ से समझूंगी इसको, लेकिन पहले अनुराग जी, जो अजय आलोक कह रहे थे उसका जवाब दीजिएगा कि इतना उलझ गए हैं कि यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, और सुभाषपा अध्यक्ष जो कह रहे हैं अखिलेश पर किसी को भरोसा नहीं है, कैसे दिलाएंगे भरोसा जनता को? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शुद्ध खाना नहीं दे पा रही, वो शुद्ध देने की बात बता रहे हैं, असल में शुद्ध खाना नहीं दे पा रही। कैसे देगी आप बताइए? जब आप एक एक करके बताता हूँ, समाज में महिलाओं की बात होती है, महिला सम्मान की, तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं दिखाई देती है, और अगर होती भी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ही कई बार आरोप लगते दिखाई पड़ते हैं। जैसे पीएचयू की घटना आपने देखी, एक विधायक जी जेल चले गए रेप के मामले, वो भी आपने देखी, कटवा का भी आपने देखा, अंकिता भंडारी कांड भी आपने देखा, उन्नाव भी आपने देख लिया, महिला पहलवानों को किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ वो भी आपने देख लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की है ना, तो कैसी बात है ये, इनके समय में कैसा राज्य चल रहा है आप समझ सकते हैं। अगर किसान के ऊपर जाएंगे तो किसान को देखो इन्होंने किस तरह से परेशान किया था, कि उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए थे, उनको किस तरह से जीना मुश्किल किया हुआ था, तब जाके वो उनका बिल काला कानून वापस ले पाए। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो रोजगार के मामले में देखिए कैसे युवा आजकल बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई से कमर टूट गई है, हर घर में लोग परेशान है। उसमें भी ये सब इन्हीं का शुद्ध खाना है, जिसको शुद्ध खाने की बात बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में एक अजीब सा माहौल बना रखा है। अब पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सोचो 1,40,000 कर्जे में डूबा हुआ है, बेवजह, लेना नहीं देना नहीं, कर्जा ले रहे वो, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति डूबा पड़ा है। भाई 1947 से लेकर 2014 तक कर्जा देश पे था मात्र 55 लाख करोड़, अब हो गया है 205 आप विपक्ष में